जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है तो हम उसके पेपर का सॉल्यूशन करवाते हैं। आज जेईन का पेपर था राजस्थान में, उसके पेपर का मैं सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। राजस्थान जीके, आपने चाहे पेपर दिया है या नहीं दिया, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि कंपटीशन एग्जाम में जीके के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया कि निम्नलिखित, यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है पेपर। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को जिलों के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपने उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ आपको जिला दे रखा है। बांकली परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ की है? डूंगरपुर की है। मोरेल बांध, इसके अलावा जाखम बांध, जाखम बांध कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखो, इसको मिलान करते हैं तो आपका यहाँ पर कूट ये रखा था, तो यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर राइट था। 3, 4 कहने का मतलब क्या है? 3 और 4, यानी कि बांकली बांध कहाँ पर है? जालोर में है। सोम अंबा कमला परियोजना आपकी कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। इसके अलावा मोरेल बांध आपका कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और जाखम बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाता। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? सीकर, जयपुर, उदयपुर, शेखावाटी। ढूंढाड़ी भाषा की प्रधानता किस क्षेत्र में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया और बिल्कुल बेसिक यहाँ पर था। पूरा पेपर का हल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर लें। स्टडी एग्जाम एकेडमी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाता है, जयपुर। बिल्कुल आपका जयपुर यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है, ढूंढाड़ी भाषा। नेक्स्ट अगला देखें, प्रश्न संख्या 3 पूछा गया, आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ की इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21 के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? यह प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट होता है। तो कितनी है? 15,621 किलोमीटर। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी माना जाता। डी जो भी स्टूडेंट्स करके आए हैं उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है, फसल एवं उनकी उन्नत किस्मों को मिलाइए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखो, एक तरफ चावल है, गेहूं है, चना, कपास दे रखी है, और यहाँ पर आपको उनकी किस्में दे रखी है उनके सामने। तो यहाँ पर चावल की किस्म कौन सी है? चावल की आपकी बाला पूसा 221। गेहूं की आपकी कौन सी है? RJ 911, सोनालिका D 134। चना की आपकी है ये C 235। इसके अलावा कपास की आपकी हो जाएगी देवीराज, देवी तेज, ये कपास की होगी। तो यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होता। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से स्थान जिंक खदानों से संबंधित है? 4 आपको दे रखे हैं और नीचे कूट का आपको सही कूट का यहाँ पर मिलान करना था। मोचिया, डिंगोर, बलारिया, डाडिया, जावरमाला। तो यहाँ पर देखो, जिंक की जो खदानें हैं वो आपकी मोचिया में भी है, बलारिया में भी है और जावरमाला में भी है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर क्या हो जाता? राइट आंसर माना जाता। जो विद्यार्थी करके आया है बिल्कुल राइट है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल बेसिक था। अमृता देवी, यहाँ पर देखें, अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1731 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? अमृता देवी को आप सभी जानते हैं, अपने पेड़ों की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। तो वो राजा कौन था जिसने यहाँ पर आदेश दिया था? तो अपना जोधपुर का राजा था। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर माना जाता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न बिल्कुल बेसिक है, मैंने कई बार करवा दिया है कि कुंभलगढ़ की दीवार है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुंभलगढ़ की दीवार की कुल लंबाई है 36 किलोमीटर। बिल्कुल बी यहाँ पर क्या हो जाता? राइट आंसर आपका माना जाता। जो विद्यार्थी बी करके आए हैं सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही गजब का प्रश्न है, कई बार मैं करवा चुका हूँ कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में हुई थी। कि मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? करण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह या अमर सिंह? तो महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह, 1597 में यह शासक बना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बेसिक प्रश्न पूछा गया और इसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। निम्न में से कौन सा राजा, यानी कौन सा राजस्थान की आड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, स्थल नहीं है, पूरा प्रश्न को पढ़ा करो। ओजियाना, बालाथल, लोथल या गिलूंड? तो यहाँ पर आहड़ और बनास का कौन सा नहीं है? लोथल नहीं है। सी आपका यहाँ पर क्या हो जाता? राइट आंसर माना जाता। अगला प्रश्न देखें।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार करवा चुका हूं। लूणी, बनास, बाणगंगा या चंबल? बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में नदियों में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो आपकी लूणी नहीं है मेरे साथियों, बिल्कुल लूणी इधर आपकी कच्छ की खाड़ी में इधर चली जाती है। नेक्स्ट, बाकी ये अफवाह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बनास भी जाती है चंबल के साथ बेकर, बाणगंगा भी उधर चली जाती है, चंबल भी जहां पर जाती है यमुना में मिलकर। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न था कि कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। ठीक है, यहाँ पर राजपूत शासक दे रखे हैं कौन कौन से? राणा सांगा है, चंद्रसेन है, मान सिंह है, राय सिंह है। इनमें से उन दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया। यहाँ पर ध्यान रखना, नहीं किया है, सहयोग नहीं किया। प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़े। तो कौन से थे? देखो, राणा सांगा, राणा सांगा ने कभी मुगलों का सहयोग नहीं किया, बाबर के युद्ध विरुद्ध युद्ध किया था। चंद्रसेन, बिल्कुल मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, ये भी कभी मुगलों के साथ नहीं रहा, विरोधी रहा। तो आपका राइट आंसर। इसके अलावा मान सिंह, राय सिंह, ये तो मुगलों की हमेशा गुलामी करते रहते थे। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? चौहान राजवंश की वंशावली किस शिलालेख में मिलती है? आबू का असलेश्वर शिलालेख, दिलवाड़ा के शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख या राय सिंह शिलालेख? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाता, बिजोलिया का शिलालेख। बिल्कुल, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? तो भेड़ की जो सोनाड़ी प्रजाति है वो किन जिलों में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? एक बार नहीं, मैं 1000 बार ये प्रश्न बता चुका हूं। अलग अलग तरीके से ये प्रश्न घूम फिर कर आता है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है और जिलों के बारे में किसी ना किसी प्रकार से घुमाकर प्रश्न आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये चारों जिले लगते हैं पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे कम आपकी बीकानेर की। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है, किसान आंदोलनों व उनके प्रारंभ होने की वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही है? जोड़ा सही है, ध्यान रखना। शेखावाटी किसान आंदोलन 1927, भरतपुर किसान आंदोलन 1938, दोनों यहाँ पर गलत है। मारवाड़ किसान आंदोलन 1920 भी गलत है। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा, शुरू हुआ था। सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सर्वाधिक वाच्छादन है? वनाच्छादन, बिल्कुल सर्वाधिक वन किन जिलों में मिलते हैं? तो देखो, पहला है टोंक, सीकर, गंगानगर। दूसरा है पाली, सिरोही और बाड़मेर, तो बाड़मेर में तो वैसे ही नहीं है। बारां, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। बांसवाड़ा, जैसलमेर और भीलवाड़ा। यहाँ पर देखो जैसलमेर आ गया, तो जैसलमेर में वैसे ही वन आपको नहीं मिलेंगे देखने को। यहाँ पर देखो गंगानगर और सीकर में भी उतने नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता? बारां, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। सी आपका यहाँ पर क्या माना जाता? राइट आंसर माना जाता। बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला देखें। राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है, तो बनास वाला ये क्षेत्र है, तो आपका भरतपुर, धौलपुर इधर वाला, करौली। सी ए आपका यहाँ पर क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखें। हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? गोपीनाथ शर्मा, कर्नल जेम्स टॉड, बंदायूनी, अब्बुल फजल। कई बार बता चुका हूं है, जैसे कि जैसे प्रश्न छप गया, ऑप्शन भी चेंज नहीं मिला है। अब्बुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध। बिल्कुल, डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। बिल्कुल। बदायूनी ने खमनोर का युद्ध किसने कहा? यह बताओगे कि कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखें। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान के कहाँ पर स्थित है? मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर, कोटा, जोधपुर या माउंट आबू? तो मौसम विभाग की वेधशाला आपकी जयपुर में ही है। बिल्कुल, ए आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट अगला देखें। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला दे रखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वन्य जीव अभ्यारण्य और जिले या कोई ना कोई किले, ये तो ऑप्शन में हर बार मिलते हैं। ये प्रश्न बिल्कुल रिपीट होता है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर में है। केसरबाग कहाँ पर है? धौलपुर में है। सज्जनगढ़ आपका उदयपुर में है। जमुआ रामगढ़ झालावाड़, जमुआ रामगढ़ झालावाड़ दे रखा है, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर गलत ही पूछा गया है, ये आपका डी राइट आंसर हो जाता। जमुआ रामगढ़ तो जयपुर में ही है। कहाँ पर है रहे? जयपुर में। कितनी बार बता चुका हूँ, लाइक करो देखें जिसने पहले मेरी क्लास देखी है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखें। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? मान सिंह, विनय सिंह,
विजय सिंह कुंभा राय सिंह। राजस्थान वास्तुकला का जनक आपके महाराणा कुंभा है। मेवाड़ के शासक, 32 किलों का निर्माता, दुर्गों का निर्माता इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें मेरे लाडलू, साहित्य रचना और उनके साहित्यकार के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? युगम का चयन करना है। एकलिंग महात्म्य, चंद्र प्रकाश देवल। चेतावनी चूंगट्या, केसरी सिंह बारट। ढोला मारूरा दुआ, कवि किलोल। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण बिल्कुल राइट है। तो गलत कौन सा होगा? तो गलत यहाँ पर ए हो जाएगा। एक लिंग महात्म्य चंद्र प्रकाश देवल ने नहीं लिखा था। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा मेरी प्यारी लाडलू, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये महाराणा कुंभा का जो दरबारी था उसने लिखा। अगला देखें, राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान में टैगलाइन क्या है? कई बार बता चुका हूं, पधारो मारे देश लाडलू, पधारो मारे देश। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल, पर्यटन का लोगो क्या है? पधारो मारे देश, राजस्थान दे इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। बिल्कुल यहाँ पर डी आपका क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता। पूरा यदि आपको पेपर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें मिल जाएगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलते हैं। राजस्थान एसआई का पेपर भी पूरा उसमें हल करवाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। जुड़े रहे स्टडी एग्जाम एकेडमी, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ।